Hey guys, welcome to our YouTube channel. Let's learn. Today we'll see the answers of test number 5. So let's begin it. तो यहाँ पर देखिए, आज हम आंसर्स देखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है राइट इन हिंदी. इसमें फर्स्ट है टुमारो, जिसे हिंदी में कहते हैं आने वाला कल. तो देखिए यहाँ पर आने वाला कल. नाउ सेकेंड विदाउट, जिसे हिंदी में कहेंगे के बिना, और यू कैन से के सिवाय. नाउ थर्ड अलोंग, इसे हिंदी में कहेंगे साथ में. नाउ फोर्थ एज वेल एज, हिंदी में होगा तथा. नाउ फिफ्थ ड्यूरिंग, जिसे हिंदी में कहेंगे दौरान. सिक्स्थ इंस्टीड ऑफ, हिंदी में इसे कहेंगे के बजाय. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 राइट इन इंग्लिश. इसमें फर्स्ट है संपादक, इसे इंग्लिश में कहेंगे एडिटर. देखिए. नाउ सेकेंड नाविक, इसे इंग्लिश में कहेंगे सेलर. थर्ड फूल विक्रेता, इसे इंग्लिश में कहेंगे फ्लोरिस्ट. नाउ फोर्थ भतीजी, जिसे इंग्लिश में कहेंगे नीस. फिफ्थ गुलाम, इसे कहेंगे स्लेव. नाउ सिक्स्थ शोक, इसे इंग्लिश में कहेंगे मॉर्निंग. देखिए. क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड 10 प्रोनाउंस फ्रॉम द गिवन पजल. तो हमको इसमें से प्रोनाउंस देखना है. लेट्स सी द आंसर्स. देखिए दे, THEY, हमने फर्स्ट देख लिया है, ढूंढ लिया है, THEY. नाउ सेकेंड ही, यहां से देखिए HE, ही. थर्ड द्यार, THEIR, द्यार. Now here fourth WHO, whom. फिफ्थ देखिए यहाँ पर वी, WEV. Now sixth YOU. सेवेंथ देखिए SHE, she. एट्थ HER, her. Okay. Now ninth US, us. 10th OUR, देखा हमने कितना इजीली 10 प्रोनाउंस फाइंड आउट कर लिया. क्वेश्चन नंबर 4 ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश. इसमें फर्स्ट है राधिका के परदादा सैनिक थे. तो हम इंग्लिश में बोलेंगे राधिकास अब परदादा के लिए हमने वर्ड लिया है ग्रेट
देखिए राधिकास ग्रेट ग्रैंड फादर, पास्ट टेंस है इसलिए वॉज अ सोल्जर। देखिए यहाँ पर पूरी सेंटेंस देखेंगे एक बार। राधिकास ग्रेट ग्रैंड फादर वॉज अ सोल्जर। अब सोल्जर का सिनोनिम वर्ड्स भी हम देख लेते हैं, यानी सिमिलर वर्ड। सोल्जर के लिए आप यूज कर सकते हैं फाइटर या फिर वॉरियर, या फिर आप ट्रूपर भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं सोल्जर के लिए, फाइटर, ट्रूपर या वॉरियर। अब हम सेकंड देखेंगे। 10 साल पहले उस जंगल में शेर था। तो देखिए यहाँ पर 10 years ago, 10 years ago। अब देखिए उस आ गया है, तो पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे फिर बाद में ये लेंगे उस जंगल के लिए। अ लायन वॉज इन। अब उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? दैट फॉरेस्ट। देखिए 10 years ago a lion was in that forest। तो देखिए हमने दैट, दीज ऐसे भी वर्ड हम यूज करेंगे। तो इसलिए अब तक हमने जितना भी सीखा है सब आप अच्छे से रिवाइज करें ताकि आपको आसानी हो सेंटेंस बनाने में। नाउ थर्ड, कल सुबह करीब 10 बजे हम मथुरा में होंगे। तो इसके लिए हम लेंगे टुमारो we will be in मथुरा। देखें टुमारो we will be in मथुरा around 10 in the morning। देखें एक बार, टुमारो वी विल बी इन मथुरा अराउंड 10 इन द मॉर्निंग। यहाँ पर 10 हमने मतलब 10 o'clock इस तरह से हुआ। अब देखिए यहाँ पर हमने करीब वर्ड यूज किया है इसलिए अराउंड वर्ड आया है। उसके लिए आप डायरेक्ट इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, एट अराउंड तो भी राइट है, या डायरेक्ट हमने अराउंड लिया है तो भी राइट है। और आप सिर्फ एट तब यूज करें जब एक्चुअल टाइम दिया है। जैसे करीब ना आया होता और डायरेक्ट 10 बजे होता तो हम डायरेक्ट एट 10 o'clock ले लेते। तो इस तरह से हम एट का यूज करते हैं। ओके, नाउ फोर्थ, श्री मेहता की दोनों बेटियां खूबसूरत होने के साथ साथ होशियार भी हैं। तो पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, मिस्टर मेहतास 2 daughters, क्योंकि हमने ये पूरा सब्जेक्ट हो गया। देखिए मिस्टर मेहता की दोनों बेटियां, तो मिस्टर मेहतास 2 daughters। मिस्टर मेहतास 2 daughters are ब्यूटीफुल, खूबसूरत के लिए ब्यूटीफुल, और होने के साथ साथ के लिए वर्ड आएगा एज वेल एज, क्योंकि दो चीजें यहाँ पर एक साथ बताई हैं, खूबसूरत और होशियार। तो हम लेंगे मिस्टर मेहतास 2 daughters आर ब्यूटीफुल एज वेल एज स्मार्ट। तो देख लें एक बार पूरा, मिस्टर मेहतास 2 daughters आर ब्यूटीफुल एज वेल एज स्मार्ट। फिफ्थ, वह लड़का हमारी कॉलोनी का है। तो देखिए यहाँ पर वह वर्ड
फिर से पॉइंट कर रहा है, तो हम लेंगे दैट बॉय इज फ्रॉम आवर कॉलोनी. Once more, that boy is from our colony. Now sixth, वे सारी लड़कियां फुटबॉल खिलाड़ी हैं. तो देखिए वे वर्ड आया है और फुटबॉल खिलाड़ी हैं, ये हमें प्लूरल साउंड कर रहा है. वे भी तो हम लेंगे, और सारी मीन्स ऑल, पहले हम ऑल लेंगे. ऑल दोज, देखिए वे के लिए हमने दोज लिया है क्योंकि ये प्लूरल साउंड कर रहा है. ऑल दोज गर्ल्स आर फुटबॉल प्लेयर्स. All those girls are football players. Now next, वे लड़के बहुत मेहनती हैं. ये भी देखिए हैं वर्ड से समझ में आ रहा है कि ये प्लूरल के लिए हमने लिया है वे वर्ड के साथ में. तो यहाँ पर आएगा those boys are very hard working. Once more, those boys are very hard working. Now next, वह प्रणव की भाभी हैं. तो यहाँ पर वह वर्ड आ रहा है, तो यहाँ पर भाभी के लिए ये यूज हो रहा है, तो हम लेंगे she is Pranav's, देखिए अपॉस्ट्रोफी एस के साथ में आ रहा है. she is Pranav's sister in law. She is Pranav's sister in law. और you can say in this way also. हाँ, आप एक और तरह से कह सकते हैं she is the sister in law of Pranav. दो तरह से आप बोल सकते हैं. She is the sister in law of Pranav. तो इस तरह से हमारा टेस्ट आंसर फिनिश होता है. I hope your answers would be correct and please share your answers scores in the comment box. Do like, share and subscribe, and for further notification hit the bell icon. Stay home, stay safe.